राधे राधे मित्रों, भादव मास के कृष्ण पक्ष की तीज को कहा जाता है कजरी तीज। मित्रों, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है और इस दिन गेहूं, जौ, चने और चावल के सत्तू में घी, मेवा आदि डाल करके विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं तथा चंद्रोदय के बाद उसी का भोजन किया जाता है। इसीलिए इसे सातुड़ी तीज या सतवा तीज भी कहते हैं। इस तीज में गाय का पूजन बहुत विशेष होता है और आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी, गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन हरियाली तीज की तरह सिंघारे भी भेजते हैं। इस दिन बहुएं अपनी सास को चीनी और रुपए का बायना भी निकाल कर देती है। ये त्योहार खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मनाया जाता है और इस दिन कुछ जगहों पर प्रतिद्वंदिता भी होती है। नाव पर चढ़कर लोग कजरी के गीत गाते हैं। ब्रज के मल्हारों की ही तरह मिर्जापुर और बनारस का भी यह प्रमुख वर्षा गीत माना जाता है। इस दिन घरों में मिठाई और पकवान बनाए जाते हैं, झूले भी डाले जाते हैं और ग्रामीण भाषा में इसे कहा जाता है तीजा। और आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं कजली तीज की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कजली तीज की पहली कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर पर काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा सा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला, किवाड़ खोल, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तब वो उसे वेश्या के पास छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब वो पति को छोड़ कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जब वह वहाँ से जाने लगी तब नदी में से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोनों खोल पीवे तो पिया प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरा हुआ दिख रहा था। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आ गई और वह वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर के विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, किवाड़ खोल। तो पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। दोनों मिलकर के सत्तू पीसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया। तब उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों, कपड़ों, धनमाल के साथ खड़ा था। उसने वह सब कुछ अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वो काम करने नहीं गई तो उसने बच्चों को बुलाने के लिए भेजा। तब बच्चों ने देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्नता दिखाई है वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजरी माता की जय। सातुड़ी तीज की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरे तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा के लिए सत्तू लाना। अब तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा कि चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजन के लिए सत्तू तो लाना ही पड़ेगा। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया।
ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर के 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। तब ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। साहूकार आया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर यहाँ से ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की लाज रखी, वैसी ही सबकी रखना। तो बोलिए तीज माता की जय। सातुड़ी तीज की तीसरी कथा। एक गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बड़े स्नेह से रखती, परंतु दूसरी से घर का सारा काम करवाती। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देख लेना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और हमेशा अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत सारी शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गईं तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, आप जैसी मीठी हैं वैसे ही मुझे मीठी रखना। दूसरी ने कहा, आप जैसी कड़ी हैं वैसे ही मुझे भी रखना। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई। उन्होंने लड़की को वापस से पूजा करने को भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पुनः पूजन किया और कहा, नीमड़ी माता, जैसी आप मीठी हैं वैसे मुझे भी रखिए। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई। अब जब वो ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसीलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय। सातुड़ी तीज की चौथी कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजरी तीज का व्रत आया और सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपका 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, पर सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र को भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और सोचा कि ये लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे घर चला गया। लड़की की माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल दिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार और गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा,
रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। ये सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरा कजरी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा कि सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती किया, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे क्यों पीछे हटी? मुझसे क्या भूल हुई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरी सासू ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देख करके बहुत प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता से सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजरी तीज का व्रत आया। 7.25 मण का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तो बोलिए तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।